हेलो बच्चों, मैं अमित और आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें इसमें बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नंबर। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसके बाद उनके टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे पूरा बेसिक से। तो नंबर्स क्या होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नंबर्स जैसे सब बोलते हैं 1 2 3, लेकिन इसका हम डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन क्या लिखा है? नंबर इज ए अर्थमेटिक वैल्यू विच आर रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। नंबर एक ऐसा अर्थमेटिक वैल्यू है जो किसी भी मटेरियल का क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी मीन्स मात्रा को बताता है। जैसे कि आप चले गए मार्केट में, मम्मी बोली है सब्जी लाना है, तो सब्जी लाना है तो बोलिए कि आलू लाना है, तो आप मार्केट में जाएंगे तो फोन करके मम्मी से पूछते हैं मम्मी कितना आलू लाएं, तो बोलते हैं 2 kg 2.5 kg। तो जो वो बोल रही है 2 4 kg 5 kg 1 kg, तो वो जो वैल्यू बोल रही है तो वो आलू का क्वांटिटी बता रही है। तो वही जो बोल रही है 2 kg या बोल रही है 1 kg लेते आना या 5 kg, तो ये जो 2 बोल रही है 1 बोल रही है 5 बोल रही है, यही क्या है? नंबर है। तो ये नंबर क्या किए हम? आलू के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किए हैं। उसी चीज को यहाँ पे हम लिखे हैं कि नंबर इज ए अर्थमेटिक वैल्यू विच आर रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। क्वांटिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम बोलेंगे नंबर। और दूसरा डेफिनेशन एक और हम बोल दिए कि नंबर इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू काउंट एंड मेजर। नंबर किसी भी चीज को काउंट करने में या मेजर करने में भी यूज होता है। अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे नंबर के टाइप्स पे। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं नंबर के टाइप्स पे। तो नंबर मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या क्या होता है, तो हम एग्जांपल देके समझा रहे हैं। तो इमेजिनरी नंबर होता है रूट के अंदर कोई भी माइनस वाले नंबर लिख दीजिए। रूट के अंदर कोई भी माइनस वाला नंबर लिखेंगे तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। और इन सभी को छोड़ के इस दुनिया में जितना नंबर होता है वो सभी नंबर रियल नंबर में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए 1 1.2 -4.2 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 4। मीन्स एक लाइन समझ लीजिए कि रूट में माइनस वाले नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर बचे हैं वो सभी रियल नंबर में आएंगे। अगर रूट के बाहर माइनस लग जाएगा तो ये रियल नंबर ही है। रूट के अंदर जब तक माइनस नहीं लगेगा तब तक कोई नंबर इमेजिनरी नहीं होगा। और इमेजिनरी के अलावा जितने नंबर हैं सब रियल नंबर होंगे। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं रियल नंबर पे, रियल नंबर का डेफिनेशन और सारी चीजें रियल नंबर पे। तो जैसे कि अभी हम बताए कि रियल नंबर क्या होता है, रूट के अंदर माइनस वाले नंबर को छोड़ के जितने नंबर होते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिखवा दिए हैं। ये डेफिनेशन में खुद से अपना डेफिनेशन बनाया हूं। बुक में अगर अदर कुछ डेफिनेशन दिया होगा तो वो डेफिनेशन गलत नहीं है, सही है। तो ये डेफिनेशन है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा कोई नंबर जिस नंबर का हम स्क्वायर करें तो नेगेटिव न आए। जैसे कि एग्जांपल में बता दे रहे हैं, जैसे 2 का स्क्वायर किए आंसर आ गया 4, मींस ये 2 क्या है? रियल नंबर है। अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए तो आंसर क्या आ गया? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3। मींस रूट के अंदर 3 जो है वो रियल नंबर है। यही अगर रूट के अंदर माइनस वाले किसी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। मींस रूट के अंदर -4 जो है ये रियल नंबर नहीं है। रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस में होगा तो नंबर रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर का फुल डिटेल क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ना होगा। एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इमेजिनरी नंबर स्पेशल सब चीजें पढ़नी है। रियल नंबर में आगे डिस्कशन कर लेते हैं।
रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ए नंबर लाइन। रियल नंबर में जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग नंबर लाइन क्लास 8 में, 7 में, 6 में पढ़े होंगे। ऐसी एक लाइन होती है जिस लाइन के सेंटर में इधर 0 रहता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2। इस पे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जितने नंबर को इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी रियल नंबर ही होंगे। और रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। डिनोट करने का मतलब रियल नंबर का शॉर्ट नेम आर है। आपके मैथमेटिक्स के बुक में कहीं भी कैपिटल आर दिखाई देगा तो कैपिटल आर का मतलब समझ जाइएगा कि रियल नंबर ही है। चलिए आगे हम लोग रियल नंबर के टाइप्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो रियल नंबर 2 टाइप्स का होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलिए अब बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कशन करते हैं रेशनल नंबर पे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन जो अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये बुक से हट के है। बुक में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि हम खुद से इसको बनाए हुए हैं कुछ पढ़ के, तो बुक में ये डेफिनेशन नहीं मिलेगा। तो चलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन है रियल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ऐसा रियल नंबर जिसको हम एक्सप्रेस करें, मतलब रिप्रेजेंट करें, लिखें किसके फॉर्म में, p by q के फॉर्म में, और q 0 नहीं होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि p by q का मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, ये क्या है, p by q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये p by q के फॉर्म में लिखा हुआ है और नीचे 0 नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। यही कोई बोल देगा कि 3/0, तो ये रेशनल नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा कि केवल 0 रेशनल है कि नहीं है, तो है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अपने मन से मन लगाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्शन दिया गया है कि q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे 0 नहीं आया है तो 0 रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। डिनोट करने का मतलब रेशनल नंबर का शॉर्ट फॉर्म Q है। जैसे बहुत सारी चीजों का शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है, पूरा नाम कोई नहीं बोलेगा। तो मैथमेटिक्स में कहीं भी आपको कैपिटल Q दिखाई देगा नंबर्स के बारे में, तो उस Q का मतलब समझ जाइएगा ये रेशनल नंबर ही है। इसमें थोड़ा और डिस्कशन करते हैं हम। जैसे कि छोटे क्लास की बुकों में या 8 में, 7th में दिया रहता है कि ये नंबर विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड p एंड q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। वहां पे ऑब्जेक्शन रहता है कि p और q इंटीजर होना चाहिए। p बटा q के फॉर्म में लिखिए और ये जो दोनों होगा ये इंटीजर होगा। इसी चीज को हम हटा के इंटीजर को रियल नंबर लिख दिए हैं। ये दोनों रियल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पूछते हैं 2.5 क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप लोग इसको फॉलो कराएंगे तो बटा में 1 लिखेंगे, बोलेंगे कि p by q के फॉर्म में है, लेकिन सर ये जो p है ना, यहाँ पे बोला गया है बुक में कि ये इंटीजर होना चाहिए और ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन ये रेशनल नंबर है। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो गूगल को आजकल सब महान मान रहे हैं, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिए कि क्या 2.5 रेशनल नंबर है कि नहीं है। एकदम है। तो कैसे है 2.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, तो 25/10 आ गया, तो ये p by q के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, नीचे 0 नहीं है और ये रेशनल है। तो इसी चीज को हम करेक्शन किए हैं कि p by q जो बुक में इंटीजर दे रहा है वो इंटीजर नहीं रियल नंबर होना चाहिए। किसी भी नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, केवल एक्सेप्ट इमेजिनरी। अगर कोई बोल देगा कि रूट के अंदर -2/1, तो आप देखेंगे p by q के फॉर्म में है, लेकिन ये रूट के अंदर -2 जो है ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि बताओ केवल √2 रेशनल नंबर है कि नहीं है,
तो है। अगर कोई बोल देगा √4 रेशनल है कि नहीं है, चाहेंगे तो इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे, 2/1 p/q के फॉर्म में हो गया, रेशनल नंबर है। अगर कोई बोल दिया कि -√4 रेशनल है कि नहीं है, ये भी है, रूट से बाहर निकालेंगे तो माइनस लगा हुआ निकलेगा, 2 निकलेगा, -2/1, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल में हो या माइनस में हो या प्लस में हो, फ्रैक्शन में होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे कि -2.54 रेशनल नंबर है। अगर कोई बोल दिया 3.33333, ये बार बार रिपीट करने लगा, क्या ये भी है? बटा में लिख सकते हैं। तो अगर एक ही चीज बार बार रिपीट करेगा, पहचान गए कि 3 रिपीट कर रहा है, तो अगर पहचान गए कि सेम चीजें रिपीट कर रहा है तो वो नंबर भी रेशनल नंबर है। जैसे कि आप लोग देखिए, हम लिखेंगे 10/3, अगर 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3.3333333 बार बार आएगा कि नहीं आएगा? कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या ये 10/3 से ही न बना है? तो ये रेशनल है, तो क्या इसको विभाजित करने के बाद जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो भी रेशनल ही होगा। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, सेम नंबर, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही, अगर आ गया 2.45 45 45 45, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि 5/2, 5/2, 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2.5। तो ये पॉइंट में है लेकिन पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो सेम चीजें रिपीट करेंगी, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर भी रेशनल नंबर रहेगा। लेकिन ऐसा डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है क्या रिपीट कर रहा है क्या रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल हो जाएगा। जैसे कि 2.12 3 4 1 2 3 6 7, इसमें बार बार ऐसे ही नंबर आता जा रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, पता ही नहीं चल रहा है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर बोलेंगे। मींस इसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन यही अगर आ जाएगा 3.33333, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में इजिली लिख लेंगे। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जैसे कि हम अभी बताएं कि इरेशनल नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कि रियल नंबर which cannot be expressed in the form of p/q, ऐसे रियल नंबर जिस रियल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। इस इरेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q' से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब इरेशनल नंबर का शॉर्ट फॉर्म Q' है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, अभी हम बता रहे थे एग्जांपल, ऐसा कोई नंबर जिसका पता ही नहीं चले क्या रिपीट कर रहा है क्या रिपीट नहीं कर रहा है, बार बार रिपीट करे। रिपीटेशन अगर मिल गया कि 3 बार बार आ रहा है तब तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन रिपीटेशन नहीं मिलेगा कि क्या रिपीट कर रहा है, पता ही ना चले, कुछ आते रहे, इसका एंड ही ना हो। अगर रिपीट कुछ नहीं किया लेकिन एंड इसका मिल गया, इसका एंड मिल गया कि यहीं तक है, तब तो ये रेशनल हो जाएगा। हम इसका डेसिमल हटा देंगे, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी ये हटेगा, नीचे 8 0 लगा देंगे, तब तो ये रेशनल बन जाएगा। लेकिन बार बार रिपीट करे, फाउंडेशन ना हो, बार बार रिपीट करे, कुछ ना कुछ आते रहे, खत्म ही ना हो, तो उस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसी चीज को हम डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखे हैं कि इसको हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन में नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट ही ना करे, मतलब किसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा तो ये टर्मिनेट ही ना हो, और नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग यानी रिपीटिंग, मतलब ये ही नहीं पता चले कि क्या रिपीट कर रहा है, ना ये पूरा तरीका से डिवाइड हो और ना ये पता चले कि क्या रिपीट कर रहा है, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं।
जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोल दे कि रूट के अंदर ऐसा नंबर लिख दो, रूट के अंदर ऐसा नंबर लिख दो कि जो रूट से बाहर निकल ही ना पाए। निकले तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे निकालते हैं, कंप्लीटली ना निकले। जैसे कि √4 को हम लोग रूट से निकाल लेते हैं, 2 निकल जाता है, तो ये कंप्लीटली निकल गया, तब तो ये √4 रेशनल है। लेकिन यही आप √3 को निकाल के ट्राई करिएगा, कंप्लीटली नहीं निकलेगा। अगर कोई नंबर कंप्लीटली रूट से बाहर निकलता है कोई नंबर, और भले डेसिमल में निकलता है, कंप्लीटली निकल गया, तब तो वो रेशनल ही होगा। लेकिन ये सब नंबर जितने हैं ना, ये सब रूट के बाहर आप लोग निकालेंगे तो कंप्लीटली नहीं निकालेंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालेंगे, 3 डिजिट तक। अगर चाहेंगे कि पूरा अंत निकाल लें, अंत नहीं मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आता रहेगा आता रहेगा। तो इसको हम एक तरीका से और बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में हमेशा याद रखिएगा कि प्राइम नंबर को रूट के अंदर रख देंगे ना, तो वो नंबर इरेशनल बन जाता है। अभी आप लोग प्राइम नंबर नहीं पढ़े हैं, हम ऐसे बता दिए, लेकिन अभी आगे प्राइम नंबर बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, तो समझ लीजिएगा वहां पे क्या होता है। यहां पे समझ लीजिए, रूट के अंदर प्राइम नंबर को रख दीजिए, वो नंबर क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। अगर कोई भी पूछता है एग्जांपल इरेशनल नंबर का, तो प्राइम नंबर पता रहेगा, आगे पढ़ाएंगे तो आप लोग प्राइम नंबर को रूट में बोल दीजिएगा। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो रूट के अंदर 9 को रखेंगे तो ये इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर है। प्राइम नंबर आगे पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, सब मिलेगा।